चुड़ैलों को जिंदा जलाकर मारने की कहानी, बर्न द विचेस टू सेव देम। इंसानों की तारीख ऐसे अजीब व गरीब वाकया से भरी पड़ी है कि जिनको सुनकर या पढ़कर यकीन ही नहीं आता कि एक पूरी की पूरी सोसाइटी जिसमें पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जजेस, वकला और दूसरे प्रोफेशनल शामिल हैं, कई सौ साल तक ऐसा कर सकते थे। चुड़ैलों को जिंदा जला के मारने की कहानी भी ऐसी कहानियों में से एक है, जब पूरी की पूरी सोसाइटी एक इनसेन सोसाइटी की तरह अमल करती है और किसी को यह एहसास नहीं होता कि वो इनसेन है। यूरोप में ऐसा तकरीबन 300 साल से ज़्यादा अरसे तक हुआ है। ये 1400 से 1700 ईस्वी का दौर था। चुड़ैलें वो लोग होते थे जो ये दावा करते थे कि उनके पास सुपर नेचुरल ताकत है जो लोगों को फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के रहने वालों को इस किस्म के लोगों के बारे में अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि आज भी इस किस्म के लोगों की और उन पर यकीन करने वाले लोगों की उन मुल्कों में कमी नहीं है। तो उस दौर में चुड़ैलें ज़्यादातर बड़ी उम्र की बेवा या तलाकशुदा औरतें होती थीं। उनका रोज़ी कमाने का जरिया था कि लोगों को तेल या कोई और चीज़ देना जिससे उनके कारोबार में बरकत हो जाए, या किसी का शौहर काबू में आ जाए, या कोई और मुसीबत टल जाए, या फिर उनके दुश्मन का नुकसान हो जाए, या महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह। लोग इन चुड़ैलों से डरते भी थे कि उनके अमल से उनके घर में आग लग सकती है, या उनके जानवर मर सकते हैं, या कोई और मुसीबत आ सकती है। हालांकि यूरोप में रोमन एम्पायर के दौर या उससे पहले से ये कानून था कि उस शख्स को सख्त सजा मिलती थी जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता था, और लोग किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने या मुनासिब सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाने से पहले कई मरतबा सोचते थे। मगर किसी शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाना कि वो चुड़ैल है कि कोई सज़ा नहीं थी। कोई भी शख्स किसी भी औरत पे इल्ज़ाम लगा देता था कि वो एक चुड़ैल है, और फिर पूरा माशरा उस औरत को सज़ा देने पर तुल जाता था। पुलिस उस औरत को पकड़ के ले जाती थी, अदालत में उस पर केस चलता था। अगर वो औरत ये पूछती थी कि मुझ पर ये इल्ज़ाम किसने लगाया है, तो अदालत उसको कहती थी कि ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम उसको नुकसान पहुंचा दोगी। अदालत में माहिरों की लिखी हुई ऐसी किताबें थीं जिन पर अमल करके साबित किया जाता था कि मुल्जिम चुड़ैल है या नहीं। मिसाल के तौर पर माहिरीन की लिखी हुई एक किताब में, जिसे पॉप ने अप्रूव किया था, 3 टेस्ट बताए गए थे। एक टीयर टेस्ट यानी आंसुओं का टेस्ट था। वो ये था कि मुल्जिम को हजरत ईसा के कत्ल का दर्दनाक वाकया सुनाया जाए। ये सुनकर एक शख्स जो चुड़ैल नहीं है, यानी जिसके पास शैतानी ताकत नहीं है, और वो जो खुदा से मोहब्बत करने वाला अच्छा क्रिश्चियन है, वो रो पड़ेगा। अगर किसी के आंसू नहीं निकलते ये कहानी सुनकर, तो चुड़ैल है। कुछ औरतें इस टेस्ट में फेल हो जाती थीं, जैसा कि अब हमें मालूम है कि बड़ी उम्र की कुछ औरतों को खुश आंखों यानी ड्राई आइज की बीमारी हो सकती है, और उनके आंसू उस तरह नहीं निकलते जैसे कि जवान लोगों के निकलते हैं। मगर उस जमाने में यही समझा जाता था कि आंसू ना निकलने का मतलब यह है कि वो चुड़ैल है। यह भी गारंटी नहीं थी कि रोने से राहत मिल जाएगी। ये अदालत का काम था कि वो यकीन करे कि आंसू हकीकी हैं और मगरमच्छ के आंसू नहीं है। मगरमच्छ के आंसू यानी टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल की टर्म शायद उसी जमाने में इजाद हुई थी। दूसरा टेस्ट, फ्लोटन टेस्ट, ये था कि मुल्जिम को पानी में डाला जाए, और अगर उसकी बॉडी तेजी से डूब जाए तो चुड़ैल नहीं है, और अगर पानी में ऊपर ही रहे तो चुड़ैल है, क्योंकि चुड़ैल की रूह हल्की हो जाती है और एक नेक आदमी की रूह भारी होती है। अब यहाँ भी ये मसला था कि उम्र के साथ साथ लोगों की हड्डियों का वजन यानी डेंसिटी कम हो जाती है, और उनमें से कुछ लोग तेजी से नहीं डूब सकते। मगर ये टेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में एक शख्स ने अपनी किताब में, जिसने चुड़ैलों के वजूद को रद्द नहीं किया था, मगर ये बात कही थी कि बुढ़ापे में हड्डियों का वजन कम हो जाता है, और इस टेस्ट से ये साबित नहीं किया जा सकता कि कोई चुड़ैल है या नहीं। मगर उसकी बात को ईसाइयों के दोनों फिरकों यानी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर ने रद्द कर दिया। उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि चुड़ैल के अंदर सुपर नेचुरल ताकत शैतान के जिस्म में दाखिल होने की वजह से आती है। चुनाचे तीसरा टेस्ट ये था कि उस मुल्जिम के पूरे जिस्म को शेव करके माहिरीन को बुलाकर मालूम किया जाए कि उसके जिस्म में कोई गैर हसास जगहें तो नहीं है। चुनाचे एक मेडिकल माहिर पूरे जिस्म को, खासकर वो जगहें जो लोगों की नज़रों से पोशीदा होती हैं, अपने आलात की मदद से टेस्ट करके उन गैर हसास हिस्सों को ढूंढता था, और अगर वो हिस्से मिल जाते थे तो ये साबित हो जाता था कि मुल्जिम यानी कि वो औरत एक चुड़ैल है। एक और बात भी काबिल गौर है कि वो बदकिस्मत औरतें अदालत में ये नहीं कह सकती थीं कि उनके पास सुपर नेशनल ताकत नहीं है, क्योंकि उस पर तो उनका धंधा यानी बिजनेस चलता था, या यूं कहिए कि उसकी वजह से उन बेवा या तलाकशुदा बूढ़ी औरतों को खाने को मिल जाता था,
चुनाचे शुरू ही से पूरा केस उनके खिलाफ ही होता था। जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते थे वो ज़्यादातर वो होते थे जो ये समझते थे कि उन चुड़ैल की वजह से उनका कोई नुकसान हुआ है, यानी अगर किसी का कोई जानवर मर गया या उसके खेत वगैरह में आग लग गई तो ये समझता था कि उस चुड़ैल ने किया है, या फिर ज़ाती दुश्मनी की वजह से भी इल्ज़ाम लगाया जाता था। जब ये साबित हो जाता था कि कोई औरत या मर्द चुड़ैल है तो उसको जिंदा जला के मार दिया जाता था। तमाम लोग इस जिंदा जलाने के मंजर को शौक से देखते थे और उनको ये खुशी और सुकून हासिल होता था कि उन्होंने नेक काम किया है और एक शैतानी अमल को ख़त्म किया है और एक औरत को जिंदा जलाकर उसकी रूह को सैल्वेशन दी है, यानी गुनाहों से पाक कर दिया है और सज़ा से बचा लिया है। विच जलाने का अमल दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फिरकों में तकरीबन यकसा ही मकबूल था, जबकि सेकुलर कोर्ट्स मजहबी कोर्ट्स के मुकाबले में विच के लिए ज़्यादा बुरी थी। क्या आपको यकीन आएगा कि यूरोप के ना सिर्फ मजहबी बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने, जिनमें यूनिवर्सिटी के मजहबी स्कॉलर्स और जजेस शामिल हैं, तकरीबन 300 साल में लाखों औरतों को यह साबित करके कि वो चुड़ैल हैं जिंदा जलाकर मार दिया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल रॉबिन्सन ने अपने कोर्स द ग्रेट आइडियाज ऑफ फिलॉसफी में चुड़ैलों को जिंदा जला के मारने के वाकयात का जिक्र करते हुए इस घिनौने अमल की वजूहात कुछ इस तरह बयान की हैं। चुड़ैलों को जलाने का अमल उस वक्त की सोसाइटी की कुछ सोशल जरूरियात या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता था। एक ये कि ये अमल उन लोगों को कंट्रोल में रखता था जिनके ख्यालात या अमल उस माशरे के हिसाब से हेरेटिक या गैर मजहबी या रेडिकल होते थे। कौमें या सोसाइटीज इन ख्यालात या अमल को अच्छा नहीं समझती या बर्दाश्त नहीं करती जो उनके नॉर्म के खिलाफ हों और उनके जहनों को डिस्टर्ब करें, यानी उन लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता जो माशरे में इंतशार या फितना फैलाए। दूसरा यह कि इस अमल के पीछे मजहबी नेकी और बदी का तस्वर था, यानी कि लोग एक बदी को ख़त्म कर रहे थे और एक चुड़ैल को जिंदा जलाकर नेक काम कर रहे थे। तीसरा यह कि इल्ज़ाम लगाने वाले को एक अथॉरिटी का एहसास दिलाता था, यानी कि उस शख्स को अपनी बर्तरी का एहसास होता था किसी के ऊपर, जैसा कि एक शिकारी को होता है। यही वजह है कि इस अमल को विच हंटिंग कहा जाता है। इस तरह कोर्ट को भी एहसास होता था कि वो अथॉरिटी है और लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही है और उस माशरे का एक बाकमल यानी एक्टिव पार्ट है। चुनाचे माशरे की नफ्सियाती ज़रूरियात की वजह से ये अमल 300 साल तक चलता रहा और मजहबी रहनुमा हो या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर या जजेस सभी पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ इस अमल में शामिल थे। डॉक्टर रॉबिन्सन ने अपने लेक्चर में यह भी कहा है कि विच हंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस यानी चुड़ैलों को ढूंढना और उनको मारने का अमल किसी न किसी सूरत में तकरीबन हर दौर में मुख्तलिफ माशरों में होता रहता है। एवरी एज हैज इट्स विचेस, यानी हर दौर में उसकी चुड़ैलें होती हैं और हर दौर में लोगों को यकीन होता है कि वो जिन लोगों को पकड़ के सजा दे रहे हैं वो वाकई मुजरिम है। कोई इस मामले में गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस शख्स के यानी कि चुड़ैल के ख्यालात और अमल उस सोसाइटी की अक्ल समझ और अकायद और ईमान या बुनियादी उसूल या कोर वैल्यूज जिन पर सोसाइटी कायम होती है के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। चुनाचे अक्सरियत का या ताकतवर ग्रुप अकलियत या कमजोर ग्रुप के लोगों को डरा धमका के रखता है और जब मौका मिलता है उनको मार देता है, और ये सब आमतौर पर अक्सरियत यानी मेजॉरिटी हुकूमत और कानून और अदालत की मदद से करती है। कमजोरों को मारकर मजहबी इदारों का ये मकसद भी पूरा होता है कि दूसरों को खौफ में रखते हैं ताकि किसी और की हिम्मत ना हो उनके अकायद के खिलाफ बात करने की। मेरा ख्याल है कि आप में से काफ़ी लोगों को इस दर्दनाक तारीख का सुनकर काफ़ी रंज हुआ होगा और आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी माशरा उस जुल्म और बर्बरियत का तस्वर भी नहीं कर सकता जो यूरोप के माशरे ने लाखों बेबस, मजबूर, कमज़ोर और लावारिस औरतों के साथ किया। क्या वाकई ऐसा है? फिर सोचिए। हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम जिक्र करेंगे चुड़ैलों का शिकार स्पेन में, जहां फिर शिकारी क्रिश्चियन ही थे मगर शिकार यानी चुड़ैल मुसलमान और यहूदी थे। आपका शुक्रिया सुनने का और गौर व फिक्र करने का।